और ये संविदा का मुद्दा जो इसमें डाला गया है, अब यही मुद्दा टीआरई में भी डाल दिया गया है। टीआरई 4 में डाला गया है, जिसमें सबसे ज्यादा 16,000 वैकेंसी उसमें डाला गया है। इस मुद्दे का सबसे बड़े भुक्तभोगी जो है ये एई है, असिस्टेंट इंजीनियर। जब लिखा गया था तो लिखा गया था कि 25 मार्क्स, मतलब प्रति वर्ष के हिसाब से 5। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति संविदा में 2023 में भर्ती किया गया और 23 में अगर परीक्षा हो जाता तो उसको 5 नंबर का ही लाभ मिलता, लेकिन अब 26 और 27 में होगा तो उसको 20 नंबर का लाभ मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग का ये लेटर पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता 75 और संविदा के आधार पर कार्य करने की निमित्त अधिकतम अधिमानता 25 अंक कुछ अधिकारियों द्वारा डाला गया एक ऐसा मुद्दा है जो आरक्षण से भी खतरनाक है। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। पटना के गर्दनीबाग में पिछले कई दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें कई मुद्दे हैं, लेकिन ज़्यादातर मुद्दे और ज़्यादातर जो छात्र हैं वो बीपीएससी टीआरई 4 के भी हैं। लेकिन अगर हम बात करें बीएसएससी के छात्रों के, तो वो भी गर्दनीबाग पहुंच रहे हैं हाथों में होर्डिंग लिए हुए, और कई तरह की बातें जो है वो कह रहे हैं कि हमारा भी मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है। कई लोग हैं जो मुद्दा उठा भी रहे हैं, नहीं भी उठा रहे हैं। कई तरह के छात्रों का आरोप है 3 साल से एग्जाम जो है वो नहीं कंडक्ट कराया जा रहा है। बीएसएससी को लेकर के छात्रों में गुस्सा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रमनसु सर है। सर, बीएसएससी को लेकर के छात्र काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं, कोई उनका मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। छात्र ये भी कह रहे हैं कि टीआरई 4 को लेकर के सभी मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन बीएसएससी वाले छात्रों का कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है। देखिए, ये बीएसएससी का जो नोटिफिकेशन आया था वो था, मेरे पास ये सारे कागज पड़े हैं बीएसएससी से संबंधित, ठीक है ना। और इसमें लिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 27/9/2023 जो बाद में किया गया था, और फिर जो है आवेदन की अंतिम तिथि 11/11/2023, और 2026 चल रहा है और आ गया जो है 9वां महीना आने वाला है। 3 साल लगभग कंप्लीट होने वाले हैं इसको, और इसका कोई बात ही नहीं कर रहा है। जो है, जैसे एक बार मैंने देखा था कि ये अमन वगैरह लोग जाके बीएसएससी के जो है ऑफिस में इन्होंने ताला मारा था, ठीक है ना। लेकिन उसको आंदोलन का उसके पहले मैंने देखा कि जो है दिलीप जी भी गए थे और जाके वहाँ के जो है किसी अधिकारी से बात किए थे। फिर बाद में अधिकारी डिनाई कर गया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग अपने मन से कर रहे हैं। तो कई बार बीएसएससी ये काम करता है, और अभी मुझे जानकारी मिली कि जो है बीएसएससी के जो है चेयरमैन की नियुक्ति की गई है, और जो यहाँ की एक बहुत वरिष्ठ और अच्छी आईपीएस अधिकारी हैं शोभा आहेटकर जी, उनको बनाया गया उसका चेयरमैन। तो चलिए, माँ खुशी होती है। लेकिन 3 साल से ये बना हुआ है, और ये तो बहुत छोटा मुद्दा है। परीक्षा कराना, मैं बता रहा हूँ, बहुत छोटा मुद्दा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है संविदा का, और ये संविदा का मुद्दा जो इसमें डाला गया है, अब यही मुद्दा टीआरई में भी डाल दिया गया है। टीआरई 4 में डाला गया है, जिसमें सबसे ज्यादा 16,000 वैकेंसी उसमें डाला गया है। और ये इतना खतरनाक मुद्दा है संविदा का कि अगर बच्चे इसको नहीं समझे तो समझ लिए पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं होना है। ये बहुत ही खतरनाक मुद्दा है संविदा का मुद्दा। ये इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि इस मुद्दे का सबसे बड़े भुक्तभोगी जो है ये एई है, असिस्टेंट इंजीनियर। और उसका परिणाम क्या है कि यहाँ पे बिहार सरकार में पिछले कुछ वर्षों में जो इंजीनियरों की भर्ती हुई है, उसमें मैक्सिमम करप्ट और भ्रष्टाचारी और संविदा वाले जो हैं ये इंजीनियर भर्ती हुए हैं, ज़्यादातर। तो इसलिए आप परिणाम देखते हो कि सड़क पर परिवहन जो है काम हुआ है, सड़कें 1 नंबर की खराब, लगभग 20 से 22 पुल गिर गए। और भी बिल्डिंगों की जो है हालत देख लीजिए, पीएमसीएच से लेके बहुत सारे उनका जो है गिरने लगा। कई जगह आप देखेंगे तो आपकी समस्याएं दिखेंगी, क्योंकि करप्ट इंजीनियरों की भर्ती हुई है। और ये भी, और इसका सब सिर्फ कारण था संविदा। अब वही संविदा वाली बात जो है कर्मचारी चयन आयोग में भी आ गई है, और इसमें जब लिखा गया था तो लिखा गया था कि 25 मार्क्स, मतलब प्रति वर्ष के हिसाब से 5। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति संविदा में 2023 में भर्ती किया गया और 23 में अगर परीक्षा हो जाता तो उसको 5 नंबर का ही लाभ मिलता, लेकिन अब 26 और 27 में होगा तो उसको 20 नंबर का लाभ मिलेगा। लेकिन ये जो 20 नंबर की कहानी है और ये जो 5 नंबर की कहानी है, ये झूठी कहानी है। ये 5 नंबर नहीं है, बल्कि ये 5% है। 5%? हाँ, अधिमानता का मतलब 5% है। और अगर कोई 5 साल किया होगा तो 25% है। और ये 25% भी नहीं है। जब आप जो है पथ निर्माण विभाग और जो है सामान्य प्रशासन विभाग का ये लेटर पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता 75 और संविदा के आधार पर कार्य करने की निमित्त अधिकतम अधिमानता 25 अंक। यानी कि ये जो 25 नंबर है, ये 25 नंबर ना होके 25% है, और ये 25% नहीं होके 33% है। जिस परीक्षा में मान लीजिए 100 नंबर का ही परीक्षा है और एक लड़का पाता है जो है 1 नंबर, और उसको 33 नंबर जोड़ दिया गया तो 34 नंबर हो गया, और एक लड़का पाता है 33 नंबर, उसमें नंबर नहीं जुड़ेगा तो 33 से रह जाएगा। ये 34 वाले 1 नंबर पाके ये सेलेक्ट हो गया।
यही इसमें होने वाला है। जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक नंबर पे लाखों लड़के रहते हैं, वहाँ पे एक लड़के को 33% नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। कई लोग इस मुद्दे को समझे नहीं, इसको मैंने समझाया भी था कि 600 नंबर का एसएससी का एग्जाम होने वाला है, उसमें 25% 150 नहीं मिलने वाला है, आपके 600 नंबर को कहा जाएगा 75%। अब 200 नंबर उनको एक्स्ट्रा मिलने वाला है, यानी उनका 33% नंबर है। तुम इस लोग इस भ्रम में मत रहो। तो सोचिए कि अगर कोई एग्जाम 600 नंबर का हो और एक लड़के को मिलता है जो है 120 नंबर, मतलब ये 150 वाले की बात, अगर मैं 150 करता हूँ 120 नंबर, और एक लड़के को मिलता है 90 नंबर, तो 120 को जब तुलना करेंगे ना 100 के हिसाब से, तो वो घट के आ जाएगा 90 पे, और 90 वाला 60 पे आ जाएगा। लेकिन 60 में जब नंबर जुड़ेगा 50 नंबर ना, तो 60 वाला बढ़ के 110 हो जाएगा। तो ये जब इसका गुणागणित कैलकुलेशन आप समझेंगे तो मालूम चलेगा कि संविदा कुछ अधिकारियों द्वारा डाला गया एक ऐसा मुद्दा है जो आरक्षण से भी खतरनाक है। संविदा आरक्षण से भी खतरनाक है, और आरक्षण वालों को सबसे ज्यादा नुकसान है इसमें संविदा में। तो अगर आरक्षण वाले बच्चे और जनरल के बच्चे इस बात को नहीं समझें तो मैं लिख के दे रहा हूं कि तुम लोग परीक्षा लेते रह जाओगे, और ये संविदा जो सरकार हर चीज में डालती जा रही है, सिलेक्शन नहीं होने वाला। और बिहार एसएससी के मुद्दे को तो कोई उठा ही नहीं रहा है, एकदम दब के खत्म हो गया। मैं देख रहा हूं कि जो है आपके गर्दनी विभाग में चले जाइए, कोई बिहार एसएससी की बात, बिहार एसएससी 50 लाख लड़के, और कई छात्र नेता कह रहे हैं कि जब वो उनके बच्चे आएंगे तो हम मुद्दा उठाएंगे। यानी तुम भी नेता की तरह बात करने लगे कि आप आए, छात्रों की कोई बात ही नहीं है। कहोगे हम छात्र नेता हैं, और भीड़ देख के तुम काम कर, तो भीड़ देख के तो नेता काम करता है, कोई घर परिवार का व्यक्ति काम नहीं करता है। अगर घर में बात कर लें और एक माँ के जो है 4 बच्चे हैं, तो माँ हमेशा उसी बच्चे का सपोर्ट करती है जो सबसे कमजोर होता है। बीएसएससी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बच्चा जो है ये तंग है। गर्दनी बाग में भी बच्चे जो है पहुंचने लगे हैं, और उनका एक ही मांग है कि एग्ज़ाम जो है वो 3 साल से अटके हुए हैं, हम लोग का एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है, और इनका कोई बात तक नहीं करना है। क्या उन छात्रों को आप क्या आश्वासन देना? मैं उनके लिए कई वीडियो बनाया, कई बार उनको समझाया कि बेटा तुम नेता और टीचर के चक्कर में रहोगे तो तुम्हारी बात तो सुन ली। अब आज के डेट में वहाँ पे आंदोलन हो रहा था, तुम 50 लाख लड़के हो, तुम वहाँ पे 5,000 भी नहीं पहुँच सकते, 0.01% भी नहीं, और कहो कि तुम्हारे लिए दूसरे लोग लड़ाई लड़ें। हाँ, बता रहा हूँ आपको, बीपीएससी, टीआरई, दरोगा, बीपीएस, ये सब लड़के भरे हैं सीरियल। तो तुम लोग एक साथ पर्ची वहाँ जब पहुँचते तो कहो कि हमारा मुद्दा ये भी है। एक टीआरई मुद्दा है तो दूसरा बिहार एसएससी भी है, एक दरोगा मुद्दा है तो बीएसएससी भी है, बीपीएससी मुद्दा है तो बीएसएससी भी है, लाइब्रेरियन मुद्दा है तो सब दो हाथ में दो जो है रखो कि हम इसके भी छात्र हैं, और इसकी बात सबसे पहले होनी चाहिए। जब छात्र इस तरह की बात करने लगेंगे तो सरकार की भी हिम्मत नहीं होगी कि उसको इग्नोर कर ले, अधिकारियों की हिम्मत भी नहीं होगी इग्नोर करने के लिए। लेकिन बेटा जब तुम एसएससी की मुद्दा उठाना तो उसमें बड़े शब्दों में लिख देगा कि संविधान नहीं, बिना संविदा के परीक्षा होना चाहिए। अगर संविदा होगा तो तुम्हारा सारा का सारा किया धरा समाप्त हो जाएगा। आप भी गए थे गर्दनी बाग धरना स्थल पर, आप भी विजिट किए थे, छात्र वहाँ पर थे। जिस तरह से आपने संविदा की बात की, बीएसएससी की बात की, तो छात्र को क्या लग रहा है वहाँ पर? आपने गया माहौल देखा, क्या लग रहा है कि सरकार इनकी बात अगर नहीं सुनती है तो हिमांशु सर कहाँ तक जाएंगे इन बच्चों को? देखिए, मैं 13 तारीख को गया था, जब मुझे मालूम चला कि अमन वगैरह जो है आमरण अनशन करने जा रहे हैं। तो आमरण अनशन एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। अगर हो सकता है कि उनका कोई आंदोलन होता तो मैं नहीं जाता, लेकिन आमरण अनशन था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो है छात्र नेताओं ने कहना था कि कोई टीचर नहीं आएगा, तो हमने कहा ठीक है, नहीं जाऊँगा। कुछ लोगों ने आरोप लगाया था मैं 100 दिन किया और कितना विवाद में सहा हूँगा, तो लोगों ने आरोप लगाया कि चेहरा चमकाने के लिए और राजनीतिकरण के लिए गए। तो मैंने कहा कि इस बार सारे टीचरों को मौका है, सारे छात्र नेताओं को मौका है, और सबको मौका है कि जाइए साहब 100 दिन का आंदोलन करके दिखा दीजिए, तो जो है हिमांशु सर पढ़ाना छोड़ देंगे। 5 दिन में ही लोगों के सांस फूलने लगे, ठीक है। और जिस दिन 100 दिन बैठना होगा गर्दनी बाग में ना, और जिस दिन हम लोग जब गर्दनी बाग में गए थे तो मच्छर तो छोड़िए, बगल में कूड़े का अंबार था। आज आपको साफ सुथरा दिख रहा है। तो छात्रों की बात, एसएससी की बात, तो जब मैं पहले दिन गया था तो मुझे कुछ बच्चे दिख रहे थे, क्योंकि बच्चों को विश्वास नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन अब धीरे धीरे बच्चे बढ़ रहे हैं, और उनको अगर मोटिवेट किया जाएगा, उनको समझाया जाएगा, तो वो अपने हितों के लिए, जैसे झारखंड में और जो है दिल्ली में लड़े, वहाँ लड़के लड़ेंगे। और आपको मारपीट नहीं करना, आपको संख्या दिखानी है, आपको अपने जो है नेताओं से रिक्वेस्ट करना है, आपको अपने अधिकारियों से रिक्वेस्ट करना है कि आप मेरे माता पिता हैं, हम लोग की बात सुनिए, एग्जाम कंडक्ट कराइए, ईमानदारी से एग्जाम कराइए, पारदर्शी तरीके से एग्जाम कराइए, और संविदा के मुद्दों को हटाइए। चलिए, तो बीएसएससी को लेकर के साफ तौर पर कहे कि संविदा को लेकर के अगर संविदा रह गया तो कभी भी आपका एग्ज़ाम जो है वो सफल नहीं होगा। जिस तरह से जो लोग पहले हैं जिन्हें 32 से 33 अंक मिल जाते हैं, अगर आप 32 अंक पढ़ाई करके लाते हैं तब पर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हिमांशु सर थे, हमने बीएसएससी और टीआरई 4 को लेकर के बातचीत किया है। फिलहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे लाइव सिटीज, बहुत बहुत धन्यवाद।